हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी कर्व। कोई भी कर्व हमारे पास दुनिया का, उसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आर इज इक्वल टू 1 प्लस डिवाइड बाई डेक्स का होल स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 डिवाइड बाई डे टू वाई बाई डेक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करो। सिंपल, आप नेट 2025 के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। मीन्स एक इसका भी एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन था। अब बोलोगे सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पता चलेगा हमारे पास। सिंपल एक लॉजिक तुम्हें बताता हूं कि हमारे पास कोई भी कर्व है, लेट अस सपोज वी हैव एनी कर्व। ये क्या चल रहा है भाई, वी हैव एनी कर्व। ये हमारे पास कोई भी कर्व है, लेट अस सपोज ये कर्व है। ये बताइए ये कर्व है, तो हर एक लोकेशन पे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर सकते हो। मैं बोला ये आर्क है हमारे पास, इस आर्क से एक सर्कल बन सकता है, इस आर्क से एक आपके पास सर्कल बन सकता है, इस आर्क से भी एक सर्कल बन सकता है। ये हमारे पास आर्क है, इस आर्क से भी एक सर्कल बन सकता है। मैं बोला यहां पे इसका जो रेडियस है, लेट अस सपोज ये हमारे पास R1 है, और ये जो रेडियस है वो क्या होने वाला है यहाँ पे R2 है कि नहीं, R1 R2। सर ये R1 R2 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। R1 R2 की वैल्यू आप पुटअप्लिकेशन करो, और जिस x पे पता करना है, जिस x पे आपको पता करना है वह x की वैल्यू वहां पे पुटअप्लिकेशन करना, आपको R की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। सर ये तो इसका प्रूफ क्या है, यहाँ पे देखो प्रूफ बहुत आसानी से, बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। हमारे पास क्या है, ये अपन लोगों के पास एक्स एक्सिस है, दिस इज आर एक्स एक्सिस, और दिस इज आर वाई एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैंने क्या किया, कोई भी कर्व एक ड्रॉ कर लो। यहाँ पे कोई भी कर्व मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, और मैं क्या बोला कि हमारे पास ये है एक पॉइंट, और एक पॉइंट हमारे पास ये है। ये दोनों पॉइंट सपोज करो बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। ये मतलब दिस टू पॉइंट्स आर वेरी 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 क्लोजर टू ईच अदर। हमारे पास अगर बहुत क्लोज है तो मैं क्या करने वाला हूं, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूं, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, और इस एंगल को मैं बोलने वाला हूं दिस एंगल इज थीटा। यहाँ पे एक टेंजेंट मैं ड्रॉ करूंगा, और इस एंगल का नाम मैं देने वाला हूं, और ये थोड़ा सा आगे हमारे पास इतू सा आगे है, तो मैं बोलने वाला हूं क्या, ये जो एंगल होगा थीटा प्लस कुछ स्मॉलर एंगल, और इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, डेल्टा। मैं बोला इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह कहीं यहां पे आएगा। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये कुछ यहां पे आने वाला है, ये हमारे पास r, और ये होगा ऑब्वियस सी बात है। और ये एंगल कितना होने वाला है, दिस एंगल इज नथिंग, ये जो एंगल डेल्टा लिखा हूं वही होने वाला है। बोलोगे सर ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। ये हमारे पास ये r, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट और रेडियस आपस में हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और टेंजेंट और रेडियस हमेशा आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होने वाला है। तो अब ये सी बात है, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होने वाला है। तो हमारा अप्रोच क्या है, अब बोलोगे ये डेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे आया। मैं बोला ये अपन लोगों के पास है dx लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ dx, और ये लेंथ क्या अपन लोगों के पास, ये लेंथ है यहाँ पे dy, और मैं बोला ये हमारे पास लेंथ बहुत स्मॉल है, एज ए लाइन तुम्हें दिखने वाली है, एज ए लाइन तुम्हें दिखने वाली है। ये बताओ ये पॉइंट अगर मैं बोला ये कैसा दिखेगा, ये बोलोगे सर एक लाइन ही तो दिख रही है, ये कर्व नहीं दिख रहा, ये आर्क नहीं दिख रहा। ये आर्क अगर पॉइंट को नजदीक लेके आओगे ये एक लाइन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये लाइन दिखना स्टार्ट हो जाने वाला है। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको, यहां पे अगर तुम ऑब्जर्व करो, यहां पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं ds स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। एनी दिक्कत आए, एनी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप dx स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लो, ds स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास dx स्क्वायर, और ये होगा अपन लोग के पास 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर हो जाने वाला है। ये कुछ ऐसा मैं क्या करने वाला हूं, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, अंडर रूट जैसे ही लोगे ये आएगा अपन लोग के पास ds इज इक्वल टू dx, और 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर है, उसकी पावर कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास 1/2 हो जाने वाली है। ये होगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे 1/2। ये कितनी हो जाएगी 1/2। मैं 1 प्लस dy बाई dx के होल स्क्वायर को मैं अल्फा लेने वाला हूँ, बार बार 1/2, ये बार बार लिखना नहीं चाहता, ये बार बार मैं लिखना नहीं चाहता, तो मैं इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ क्या, अल्फा। इसको मैं मान रहा हूँ ये है हमारे पास अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा ds इज इक्वल टू, ये होगा अपन लोगों के पास ds बाई dx इज इक्वल टू, ये होगा अल्फा की पावर 1/2। कितनी आ जाएगी, अल्फा की पावर 1/2।
अल्फा है क्या, अल्फा है अपन लोग के पास, अल्फा है अपन लोग के पास 1 प्लस डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। अब बोलोगे सर ds कहां से लेके आएंगे, यहाँ पे ds लाने का एक अपन लोग के पास अप्रोच है। ये बताओ, ठीक, ये हमारे पास पता है कि आपके पास अगर एक आर्क है तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो क्या, ds इज इक्वल टू होगा हमारे पास आर्क क्या है, ये होगा हमारे पास ds इज इक्वल टू होगा r इंटू डी थीटा, लिख सकते हैं क्या, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लिखो, या आर्क इज इक्वल टू r इंटू एंगल लिखो। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे डी थीटा है यहाँ पे, तो अब सर ds बाई dx चाहिए, तो कैसे लिखने वाले हैं, यहाँ पे देखो ये बताओ tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है अपन लोग के पास dy बाई dx, tan थीटा होता है अपन लोग के पास dy बाई dx। तुम्हें क्या चाहिए, अगर मैं ds की वैल्यू यहाँ पे पुटिफिकेशन करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, r टाइम्स ऑफ डी थीटा बाई dx बन जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ पे ds की जगह मैं पुटिफिकेशन करूंगा, ये बन जाएगा r टाइम्स ऑफ डी थीटा बाई dx इज इक्वल टू होगा हमारे पास अल्फा की पावर 1/2, मींस आवर मेन एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई dx। हमारा मेन एम क्या है, डी थीटा बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना, है अपन लोग के पास एक वेपन, एक अपन लोग के पास है AK-47, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, tan थीटा को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये आ जाएगा tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा डी थीटा बाई dx इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा अपन लोगों के पास डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर, और ये होगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा। ये क्या अपन लोगों के पास sec स्क्वायर थीटा, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान सुनना। तो ये हम लोग क्या करने वाले हैं, डी थीटा बाई dx को मैं यहाँ पे लिखूंगा, थीटा बाई dx को मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर, और ये होगा अपन लोग के पास sec स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा यहाँ पे, sec स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डी थीटा बाई dx को मैं यहाँ पे पुटिफिकेशन करूंगा इन टर्म्स ऑफ डबल डेरिवेटिव और sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पुटिफिकेशन थोड़ा करो, यहाँ पे आप पुटिफिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे r टाइम्स ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझियो, ये होगा अपन लोग के पास डी थीटा बाई dx इज इक्वल टू, ये होगा अल्फा की पावर 1/2। तो यहाँ पे r टाइम्स ऑफ डी थीटा बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अल्फा की पावर 1/2। तो यहाँ पे आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, अल्फा की पावर 1/2, और sec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। और ये होगा अपन लोग के पास डिवाइड बाई, और ये होगा यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर, क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर। बहुत ध्यान सुनना, ये लास्ट स्टेप है हमारे पास। r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, dy बाई dx होती है, स्लोप किसके बराबर होगा, dy बाई dx के बराबर होगा। ये बताओ अल्फा की पावर 1/2, और ये होगा अपन लोग के पास 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर है यहाँ पे, और ये होगा कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था। अब बोलोगे डिवाइड बाई क्या, हमारे पास डबल डेरिवेटिव है हमारे पास d2y बाई dx स्क्वायर। अगर तुम देखोगे अल्फा की वैल्यू क्या थी अपन लोगों के पास, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, यही तो है हमारे पास सेम। यहाँ पे क्या अल्फा, ये पूरा टर्म क्या है हमारे पास, दिस होल टर्म इज नथिंग, इट इज अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 3/2, कितनी हो जाएगी, अल्फा की पावर 3/2। तो ये होगा r की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, r की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं, r की वैल्यू कांग्रेचुलेशंस, आपके पास r की वैल्यू आ चुकी, r की वैल्यू आ जाएगी अल्फा की पावर 3/2, अल्फा क्या हमारे पास 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये होगा अपन लोग के पास 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, उसकी पावर हो जाएगी अपन लोग के पास 3/2, और ये होगा यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर। आप यहाँ पे इस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी कर्व एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यही है इसका प्रूफ। अब यही प्रूफ यूज करके, इसका फाइनल रिजल्ट यूज करके मैं नीट 2025 का क्वेश्चन यूज करने वाला हूं। तो जो वीडियो वह देखेगा, इसको मैं
ये बोलूंगा कि आप ये देख कर आओ ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है, ये पूरी कहानी क्या चल रही है, समझ में आ रहा। तो आपको रेडियस, तो यहाँ पे कोई हमारे पास फंक्शन दिया रहेगा y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा, आप उससे dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो और जिस x पे पूछ रहा हो उसकी वैल्यू पुटफिकेशन करो, r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी और वह r हम लोग यूज करेंगे नीट 2025 के क्वेश्चन में। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।